सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं आपके आगे जो पीपीटी चल रही है आपकी ईवीएस की। तो मैं आगे चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ। ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, अप यू गो। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं मैं आपको वो बताता हूँ, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तरकाशी में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये उत्तरकाशी में है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन दी माउंटेन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है ग्रुप लीडर की कि माउंटेन पे ग्रुप लीडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, हेल्प करना कि लोग जो है अपना बैग उठा सकें और उसको कैरी कर सकें। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप को जो है आपको आगे जाने देना है और आपको सबके पीछे पीछे चलना है। ठीक है, और आपको सबको देखते हुए चलना है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, आपको उनकी हेल्प करनी है जो क्लाइंब नहीं कर सकते, जो चढ़ नहीं सकते। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक अच्छी प्लेस की आइडेंटिफिकेशन करना और वहाँ पे रेस्ट करना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनका देखना जो लोग वेल नहीं है, जिनकी तबीयत खराब है उनके बारे में देखना। और अरेंज द फूड फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए जो है एक फूड अरेंजमेंट करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी जाननी है, अगर कोई मिस्टेक करता है तो आप उसको पनिश कर भी सको। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, फॉर ट्रैकिंग विटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर ब्रेकफास्ट और गिवन इन 1984 बचेंद्री पाल was selected टीम मेंबर टू क्लाइम दी माउंट एवरेस्ट। तो बचेंद्री पाल, ये आप फोटो में देख रहे हैं, इनको जो है सिलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए 1984 में। और इनको जो है विटामिन सी आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क दिया जाता था ब्रेकफास्ट में जब ये ट्रैकिंग करते थे। फोर्थ पॉइंट है आपका, पहाड़ी सॉन्ग बेडू पाको, बारह मसा, कपल पाको चाइटा, मेरी चाहिला। ये जो है पहाड़ी सॉन्ग है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पहाड़ी सॉन्ग है और कौन सा पहाड़ी सॉन्ग नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, बचेंद्री पाल 12 ईयर ओल्ड शी क्लाइम्ड अ माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर्स विद हर फ्रेंड्स। तो बचेंद्री पाल जो 12 साल की थी, उन्होंने जो है माउंटेन पीक 4000 मीटर अपने दोस्तों के साथ चढ़ी थी। सिक्स पॉइंट है, बचेंद्री पाल ग्रू अप इन ए नकुरी विलेज इन दी गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो बचेंद्री पाल है वो बड़ी थी, मतलब जो उनका बचपन बड़ा हुआ है वो नकुरी विलेज में हुआ है, और गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड जिसमें वो पली बड़ी है। सेवन पॉइंट है, 23 मई when बचेंद्री पाल stepped on the peak of 8900 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट आल्सो कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है वो सागरमाथा में है नेपाल में, और इन्होंने जो है ये चढ़ी थी 8900 मीटर हाई, बचेंद्री पाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, बचेंद्री पाल जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी एंड द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट थी इंडियन वुमेन और फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट के पीक पे पहुंच पाई थी। सी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन्होंने जो है 43 मिनट जो है वहाँ स्पेंड करे थे। और हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके जो जो गाइड थे वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब आप क्लाइंब कर रहे होते हो तो आपको अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे रखना होता है। और कीप योर बैक स्ट्रेट, जो आपकी बैक है उसको स्ट्रेट रखना होता है, बेंड नहीं करना होता। 11th पॉइंट है, टू कम डाउन द माउंटेन, जब हम माउंटेन से उतर रहे होते हैं द रोप इज यूज्ड इन स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। जब हम उतर रहे होते हैं तो हम उसको रैपलिंग कहते हैं, रोप को उतरने वाले जब हम उतरते हैं माउंटेन से। अब इसकी बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ, माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? इंडिया का, तिब्बत का, नेपाल का या म्यांमार का? तो इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। मैंने आपको अभी बताया कि जो माउंट एवरेस्ट है सागरमाथा ही नेपाल नेपाल में है। आगे चलते हैं। तो जो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है जुलाई 2013 का। स्टडी द फॉलोइंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमें जो है ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए है, हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स। तो ये ऑप्शन तो ठीक है आपका, ये हमने पढ़ा था। लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप एट द फ्रंट, नहीं ऐसा नहीं है कि ग्रुप आपको फॉलो करे और आप फ्रंट में रहो, ऐसा नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। सी ऑप्शन है आपका, आस्क दोज हु टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। तो ऐसा भी नहीं है जो चल नहीं सकते उनको जो है आप बोलो कि आप जो क्लाइंब नहीं कर सकते आप उन्हें बोलो कि वो आपके पीछे फॉलो चले, तो ऐसा नहीं है, पीछे रहें, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है आपका, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप। तो जो वेल नहीं है उनके लिए आपको जो है फूड अरेंज करना है, ये भी आपका ऑप्शन होगा।
फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन माउंटेनियरिंग। तो हमें ये भी ई पॉइंट भी आपका ठीक है कि एक अच्छी जगह ढूंढना जहाँ पे आप रेस्ट कर सको और रुक सको। तो ऑप्शन नंबर ए, डी और ई आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ में सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। तो हमें माउंट एवरेस्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर का तो पार्ट है ही नहीं है, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेपाल एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज 8900, 8900 मीटर हाइट है इसकी। तो ये मैंने आपको बताया था कि हाँ ये वाला ऑप्शन होगा, बाकी इंडिया वाला और तिब्बत वाला पार्ट कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ माउंटेनर टू कैरी। तो इसमें से कौन सा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है? स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, ब्लैंकेट और टॉर्च। तो देखो ये तो ऑब्वियस है कि आपको जो है ऑक्सीजन किट ही मेन इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन किट ही नहीं रहेगी तो आप सांस कहाँ से लोगे। हाई एल्टीट्यूड पे जो है आपको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। हमें माउंट एवरेस्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ अवर कंट्री, नहीं ये तो पहली गलत है। तो ये वो नेपाल का पार्ट है। द हाइट ऑफ इट्स पीक इज 8900 मीटर, ये ठीक है। बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ इट्स माउंटेन, ये भी ठीक है। आवर नेशनल पार्क वॉज फर्स्ट पीच एट द पीक ऑफ माउंटेन इन द आफ्टरनून ऑफ 23 मई। तो हमें बताना है कि इसमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका बी और सी ऑप्शन ही होगा। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, डी ऑप्शन जो है। तो आपका इसका आंसर होगा बी एंड सी ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड बी और सी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ। माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? वो नेपाल का पार्ट है, मैंने बताया था। ठीक है, कहाँ का पार्ट है? नेपाल का पार्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या, द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो जो पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? देखो हमें क्वेश्चन में जो है ये बता रखा है, देखो 8900। ठीक है, और इसमें क्या है जो बिल्कुल यहाँ पे ये 8990 है और ये 8950 है। तो देखो कौन सा जो है बिल्कुल पास में आ रहा है, 8850। तो आपको क्या लगाना है? आपको 8850 इसका आंसर लगाना है। इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग इज सिचुएटेड इन। जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, धर्मशाला या ऊटी। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था, इसका आंसर उत्तरकाशी होगा, उत्तरकाशी में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। वॉल्स टेल्स स्टोरीज। अब इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। इन गोलकांडा फोर्ट पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन ए राउंड शेप। दीज आर कॉल्ड बास्टिन्स या बुर्ज। जो आप फोटो के अंदर देख रहे हैं इनको जो है बुर्ज कहा जाता था। गोलकोंडा फोर्ट का ये पार्ट थे। और द आउटर वॉल फोर्ट हैज 87 बास्टिन्स। तो जो आउटर वॉल है उस पर कितने बास्टिन्स हैं इस तरीके के? 87 है। और कुतुबशाही सुल्तान रूल फ्रॉम 1518 से 1687 तक। जो कुतुबशाही सुल्तान थे उन्होंने रूल करा 1518 से 1687 तक। इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड बाय ककातिया डायनेस्टी। तो ये जो फोर्ट था ये 1200 में बनाया गया, और इस फोर्ट को मड से बनाया गया, मिट्टी से, और ककातिया डायनेस्टी ने जो है इसको बनाया था। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट पे। फतेह दरवाजा, वट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग प्लेस। तो एक फतेह दरवाजा होता था, यहाँ पे कुछ भी बोलोगे तो वो किंग की जो 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 राजा था उसका जो जगह, मतलब उसका जो घर था वहाँ पे जो है वो सुनाई देती थी। सुल्तान अबुल हसन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। जो सुल्तान अबू हसन थे वो जो है उनको बहुत शौक था म्यूजिक का और कुचिपुड़ी डांस का। 7 पॉइंट है। टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू ऑन एको वॉज वॉकिंग थ्रू दिस मेहराब, ये आर्च। तो ये आर्च है, इस आर्च पे जो है बात करना, सीटी बजाना और सुनना, मतलब अपनी आवाज को थोड़ा, ये इस मेहराब के अंदर आवाज जो है गूंजती है। तो ये मेहराब है आपका, आर्च है। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा फोर्ट म्यूजियम इन हैदराबाद। ये गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। गोलकोंडा फोर्ट म्यूजियम जो है ये हैदराबाद में। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर। जो पुराने आइटम है वो उनको रखा गया है। मैनी थिंग्स वर फाउंड लाइक द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, सॉर्ड्स। तो जिस टाइम पे गोलकोंडा फोर्ट को जब है मतलब उनकी खुदाई चल रही थी उस फोर्ट की, तो वहाँ पे जो पोर्ट्स मिली थी, ज्वेलरी मिली थी और जो तलवारें मिली थी वहाँ पे जो है वो म्यूजियम के अंदर रखी गई हैं।
मलापुरम डिस्ट्रिक्ट इज इन केरला, जो मलापुरम डिस्ट्रिक्ट है वो केरला में है। और वुडन स्लीपर्स को क्या बोला जाता है, खादून बोला जाता है, वुडन स्लीपर्स को खादून। और मशक को क्या बोला जाता है, लेदर बैग बोला जाता है। औरंगजेब अटैक दी गोलकोंडा फोर्ट विद कैनन, जो औरंगजेब था उन्होंने जो है अटैक किया था गोलकोंडा फोर्ट को तोपों के साथ। हिज फुल आर्मी कैम विद गन्स एंड कैनन्स टू अटैक द, बट दे कैन नॉट इवन एंटर द फोर्ट, तो वो जो है फुल आर्मी के साथ आए थे, बट लेकिन वो एंटर भी नहीं कर पाए थे। फॉर 8 मंथ्स दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट, तो 8 महीने तक जो है उन्होंने फोर्ट के बाहर जो है कैंप करा, पर लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाए। अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट, तो गोलकोंडा फोर्ट बनाया किसने था, तो इसका जो आंसर होगा, मैंने आपको बताया था ककातिया डायनेस्टी ने जो है जो आपका गोलकोंडा फोर्ट था वो बनाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, ये 17 जनवरी 2022 में आया था। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रास, तो हमें ब्रास के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज एन एलिमेंट, इट इज एन कंपाउंड, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, या फिर इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। तो इसका आंसर जो है यही होगा, फोर्थ ऑप्शन, कि ये कॉपर और टीन का जो है ये आपका मिक्सचर है, ठीक है, जो आपका ब्रास है। और इससे बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको वही अभी आगे अभी से जो क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें बताता हूँ। तो इसमें क्या है, ये कॉपर और टीन का समांगी मिश्रण है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़े ना आपको मैं बताता हूँ, ये प्रीवियसली रिपीटेड थे। ऑन दी गोलकोंडा मैप प्रिंटेड इन क्लास फिफ्थ, जो क्लास फिफ्थ की जो बुक है उसमें गोलकोंडा मैप प्रिंट किया गया है ईवीएस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। इट्स स्केल इज गिवन स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1110, 110 मीटर। तो इसमें स्केल से गिवन है कि 110 मीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 110 मीटर। इफ द मेजर्ड डिस्टेंस ऑन द मैप बिटवीन फतेह दरवाजा एंड पत्तनचेरू दरवाजा इज 15.5 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम मेजर करते हैं डिस्टेंस मैप पे, अगर एक मैप दे रखा है उस मैप पे डिस्टेंस मेजर करते हैं 15.5 सेंटीमीटर है, द मिनिमम एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू किड्स, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा। उन्होंने 1 सेंटीमीटर को 110 मीटर लिख रखा है कि इसका मतलब 110 मीटर है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो ये देखिए, ये पत्तनचेरू दरवाजा है आपका, और ये फतेह दरवाजा है। मैंने बीच में एक स्केल लगाया है, आप देख पा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएट कितना है, 15.5 सेंटीमीटर, जो कि आपका क्वेश्चन में भी दे रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो 15.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने सॉल्व करा, 1 सेंटीमीटर का मतलब 110 सेंटीमीटर है। सॉरी, यहाँ पे जो है ये मीटर होगा आपका, ठीक है, ये आपका मीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर का 110 मीटर है, तो 15.5 सेंटीमीटर को 110 मीटर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.705, और आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका आंसर होगा 1.705, ठीक है। तो ऑप्शन में भी ये दे रखा है, ये देखिए। तो ये मैंने समझा रखा है, 15.5 सेंटीमीटर को आप 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.705 जो है आपका इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका भी आंसर यही होगा। अब तो ये क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसे ही दे रखा है। ऑन अ सिटी मैप इट्स वॉज मेंशन स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110, 110 मीटर दे रखा है, और दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 15। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, आपको 15 को मल्टीप्लाई करना है आपका 110 से। तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे देखिए, 15 को मल्टीप्लाई करा है मैंने 110 से, तो 1650 आया है, और इसका मतलब है 1.65, ठीक है। इसका आपका मतलब है 1.65 किलोमीटर। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 1.65, ये रहे यहाँ पे 1.65 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये 110 मीटर में दे रखा है, आप ये देखिए 110 मीटर में दे रखा है, और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। आगे चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, और इसमें भी सेम यही मेंशन कर रखा है कि एक स्टेट का मैप है, और इस पे जो है मेंशन कर रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर्स, 110 मीटर आपका जो है मेंशन कर रखा है, और 9.7 मीटर जो है उनका एक्चुअल में डिस्टेंस है। तो किलोमीटर में कितना होगा, तो ये भी मैंने बताया आपको, 9.7 को आपको मल्टीप्लाई करना है 110 सेंटीमीटर से, तो आपका जो आंसर होगा 1.067 आएगा। आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में भी ये भी बहुत सारे रिपीटेड थे, तो मैंने लिमिटेड ही क्वेश्चंस लिए हैं आपके। तो ये भी गोलकोंडा फोर्ट का मैप दे रखा है कि वन डिस्टेंस इक्वल टू 110 मीटर, 110 मीटर जो है ग्राउंड पे दे रखा है। ऑन द मैप द डिस्टेंस ऑफ पत्तनचेरू दरवाजा और फतेह फतेह दरवाजा 15.4 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया आपको 15.4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है 110 सेंटीमीटर से।
110 मीटर से। तो आप इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 1.694, और इसका आंसर क्या होगा आपका 1.694। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका आंसर होगा 1.694 किलोमीटर। ठीक है। और आपको जो है मैं आगे इसमें जो है अब जो ब्रॉन्ज वाले क्वेश्चंस थे मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो अब मैं आपको जो है इसके जो इस चैप्टर के ब्रॉन्ज वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो ये नवंबर 2012 का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज विच वॉज यूज्ड इन मेकिंग गन्स और कैनन्स। जो तोप और गन्स बनाने में जो है हेल्प होता था गोलकोंडा फोर्ट के अंदर, तो वो जो ब्रॉन्ज था उसके बारे में हमें बताना है। तो वो इट इज एन क्लेमेंट, ऐसा भी नहीं है, ये गलत है आपका। इट इज एन ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये भी नहीं है आपका। मैंने आपको बताया था ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो वो कॉपर और टीन का जो है वो मिक्सचर था। आगे चलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन होगा कॉपर और टीन। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग अबाउट ब्रॉन्ज। तो ये मिक्सचर है कॉपर और टीन का। ठीक है। ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, और आज इस अभी जो इस ईयर भी जो हो रहे हैं पेपर उनमें भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। आगे चलते हैं। In our country, the tribal people have been using bronze to make many things, pots, statues, since thousands of years, हजार साल पहले से। Even how we use bronze in our house. Select the following the most appropriate statement about bronze. हमें bronze के बारे में जो है correct statement बतानी है। Bronze in an element like iron, silver. Bronze ये भी है, तो आपको मैंने बताया कि bronze है वो मिक्सचर है कॉपर और टीन का। इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज, जुलाई 2013 का क्वेश्चन है। तो ब्रॉन्ज इज एन एलिमेंट लाइक आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इस तरीके का तो नहीं है। ब्रॉन्ज इज मेड ऑन मेल्टिंग कॉपर एंड टीन, तो ये तो ठीक है। ब्रॉन्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूज्ड इन मेकिंग कैनन्स एंड स्टैट्यूज, ये भी ठीक है। तो द यूटेंसिल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी इसका आंसर होगा। बी और सी फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रॉन्ज इज ए मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। जो ब्रॉन्ज है वो मिक्सचर है टू मेटल्स का। दिस टू मेटल आर, तो वो दो मेटल्स कौन से हैं? तो मैंने बताया आपको वो दो मेटल्स कॉपर और टीन है, तांबा और टीन। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 में इट इज एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, नहीं ऐसा तो नहीं है। इट इज मेड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टीन इन ए फर्नेस, ये भी ठीक है आपका ऑप्शन नंबर ठीक है कि मेल्टिंग करने पे होता है कॉपर और टीन को, दोनों को साथ में। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज अबाउट सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ऐसा है कि जो ट्राइबल पीपल थे, जो आदिवासी लोग हैं, वो कॉपर और टीन को जो है पिघलाकर जो है थाउजेंड मतलब हजार सालों से यूज कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर बट मच स्ट्रॉन्गर देन दोज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपका एल्यूमिनियम है वो आपका जो है, जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ब्रॉन्ज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइटर होते हैं और जो मच स्ट्रॉन्गर होते हैं एल्यूमिनियम से, ऐसा नहीं है। तो आपका इसका आंसर होगा ओनली, इसका आंसर होगा आपका बी एंड सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल बी और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मैनी ईयर्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ब्रॉन्ज इज स्टिल यूज्ड इन अवर हाउसेज, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। तो हमें ब्रॉन्ज के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये मिक्सचर है कॉपर और टीन का, ये वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11, सुनीता इन स्पेस। और सुनीता इन स्पेस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय, ये जो है कि हम जो अर्थ है वो राउंड कैसे है, तो वो कौन है, सेक असीमोव लॉन्गमैन। तो हम जो है हम कैसे पता लगाते हैं, इनकी जो सुनीता इन स्पेस में इसमें बुक में बताया गया है कि जो अर्थ है हमारी राउंड है, वो किसने बताया है, वो इसेक असीमोव ने बताया, लॉन्गमैन जो है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप। जो ये सुनीता विलियम्स है, ये 360 किलोमीटर जो है दूर गई थी स्पेसशिप में। और एज ए चाइल्ड ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट में इंटरेस्टेड थी, और स्पेशली स्विमिंग, ये स्विमिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, बट बिकेम ए हेलीकॉप्टर पायलट, बट लेकिन ये जो है हेलीकॉप्टर पायलट बनी। सुनीता विलियम्स हैज़ बीन स्पेस फॉर ओवर 6 मंथ्स, जो ये स्पेस में थी ये 6 मंथ्स के लिए थी, उससे ज़्यादा भी। और द लॉन्गेस्ट लिव्ड वुमेन इन स्पेस इज सुनीता विलियम्स। जो सबसे ज़्यादा जो रही थी, लॉन्गेस्ट जो स्पेस में रही थी, वो थी सुनीता विलियम्स, जो वुमेन थी। और सुनीता विलियम्स वॉज 5 years ओल्ड
व्हेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून 20 जुलाई 1969। तो सुनीता विलियम जो थी वो 5 साल की थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 20 जुलाई 1969 को जो है सबसे पहले जो है मून पे गए थे। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। तो 2007 में सुनीता विलियम्स ने जो है लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन जो है रिकॉर्ड करी थी। आगे चलते हैं। स्टार्स कैन बी सीन ट्विंकलिंग। जो स्टार्स हैं हम उनको जगमगाते हुए देख सकते हैं। और अ शूटिंग स्टार, जो शूटिंग स्टार होता है एक्चुअली मीटेरॉइड होता है, ठीक है, विच कैचेस फायर व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसा आप देख पा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जैसे लोग कहते हैं कि तारा है तारा है, तो वो तारा नहीं होता, वो मीटेरॉइड होता है जो चमकता हुआ हमारी स्पेस के अंदर से हमारी अर्थ पे एंटर हो रहा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। इन 2003 कल्पना चावला डाइट। तो 2003 में जो है कल्पना चावला की जो है डेथ हो गई थी। अब मून के फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो मून जो है, मून पे कोई पानी नहीं है आपका, गहरे गड्ढे हैं जैसा आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, और कोई भी हवा नहीं है और ग्रेविटी नहीं है। और जो है आपका मून पे जो है हाई माउंटेन्स हैं और बड़े बड़े जो है माउंटेन है, जब आप मून पे लैंड करोगे तो आपको वो दिखेंगे। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अवर अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब। हमारी अर्थ जो है वो ग्लोब की तरह जो है राउंड है। द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ अर्जेंटीना। तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये अर्जेंटीना के पीपल्स हैं, और हम जो हैं हम इंडिया के पीपल्स हैं। तो जहाँ पे हम खड़े हैं हम ऐसे खड़े हुए हैं, और जो अर्जेंटीना के पीपल है वो नीचे खड़े हुए हैं। तो अर्जेंटीना के जो पीपल हैं वो मानते हैं कि हम जो है नीचे खड़े होते हैं, और जो इंडिया के लोग हैं वो ऊपर खड़े होते हैं अपसाइड डाउन। तो ये अर्जेंटीना के लोगों का मानना है। आगे चलते हैं। ये जो है आपका, ये जो आपके प्लैनेट्स हैं, ये आपके जो है आपके डायमीटर के हिसाब से हैं। तो सबसे जो छोटा प्लैनेट है वो मरकरी है, जो 2440 किलोमीटर, उसका जो डायमीटर है 2440 किलोमीटर है। मार्स का 3390 है। वीनस का 6052 है, और 6052 किलोमीटर्स इसका है। 6371 किलोमीटर्स अर्थ का, हमारी अर्थ का। नेपट्टून का है 24,622 किलोमीटर। यूरेनस का है 25,362 किलोमीटर। सैटर्न का है 58,232 किलोमीटर। और जुपिटर का है 69,091 किलोमीटर्स। और इसको ट्रिक जो है याद करने की ट्रिक है आपकी M2। M2 का मतलब है मरकरी और मार्स। और वीनस जो है, वीनस आप देख पा रहे हैं VENUS। तो इससे जो है आपको नाम याद रहेंगे आपके प्लैनेट्स के, और बाद में जे। तो ये M2 वीनस जे जो है आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और आपका सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी और सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। तो आपको ये याद रहना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पर लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लाइन वाइज कैसे हैं, तो लाइन वाइज में आप देख पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये सन है, इस सबसे पहले पे मरकरी है, दूसरे पे वेनस है, और तीसरे पे है। ये डायमीटर के हिसाब से नहीं है आपके, ये जो है सन के हिसाब से है। और उसको जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है आपकी याद करने की, वो ट्रिक ये है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो माई का मतलब है मरकरी, वी का मतलब है वेनस, ई का मतलब है अर्थ, एम का मतलब है मार्स। तो आप जैसा फोटो के अंदर देख रहे हैं अर्थ के बाद यहाँ पे मार्स है, पर लेकिन डायमीटर वाले में अलग है। तो डायमीटर की ट्रिक अलग है। आपको जो है अकॉर्डिंग टू डायमीटर कौन सा जो प्लेनेट है सबसे छोटा है सबसे बड़ा है वो अलग है। और ये जो है ये अकॉर्डिंग टू सन है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि अर्थ के आगे कौन सा प्लेनेट आता है, तो आप बता सकते हैं मार्स। अर्थ के पीछे कौन सा आता है, वो होता है वेनस। अब आगे ये आपकी ट्रिक है। और आगे चलते हैं। तो ये जो है आपका जो है कुछ प्रीवियस ईयर चैप्टर के आपके पॉइंट रह गए थे तो मैं बता नहीं पाया था। तो हम दूध को जो है, दूध को क्या करते हैं, हम दूध को उबाल के रखते हैं। प्याज लहसुन को हम खुले में रखते हैं ताकि वो नमी से बचे रहें। हरा धनिया, हम हरे धनिया को क्या करते हैं, हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। और पके हुए चावल को क्या करते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही मिल्क को हम बॉईल करते हैं। कोकोट राइस को हम क्या करते हैं, कुक्ड राइस को जो है हम एक कटोरे में पानी डाल के रखते हैं। ऑनियन और गार्लिक को ड्राई प्लेस में रखते हैं। ग्रीन कोरिएंडर को एक जो है गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो ये एक जो ये लास्ट ईयर का कह रहा हूँ आपसे। ये जो क्वेश्चन है आपका मई 2012 का क्वेश्चन है, और ये इसी का अभी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो वाइल टीचिंग हाउ डिफरेंट फूड आइटम्स कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर सम टाइम, Radha enumerated the following techniques to her class. Put in a bowl and keep the bowl in an open container having cold water. ठीक है, तो हमें क्या है बोल के अंदर जो है रखना है, और
पुट इन ए बॉल एंड कीप द बॉल इन, ये इन्होंने टेक्निक बता रखी है। रैप इन ए डैम क्लॉथ, स्प्रेड इट ओपन इन सनशाइन, या फिर कट इट इनटू स्मॉल पीसेस एंड कीप इट इन द डार्क। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स शी रेफरिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू टेक्निक बी अबव, हमें बी टेक्निक को बताना है कि रैप इन ए डैम क्लॉथ, हम एक गीले कपड़े में किसको लपेट के रखते हैं, तो मैंने आपको भी बताया कि गीले कपड़े में लपेट के हम ग्रीन कोरिएंडर को रखते हैं, हरे धनिया को रखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हरा धनिया होगा। आगे चलते हैं। एक शूटिंग स्टार क्या होता है, ये जून 2011 का क्वेश्चन है। शूटिंग स्टार मेटेरॉइड विच कैचेस फायर एज इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, तो ये ठीक है आपका। तो वो एक क्या होता है, आपका मीटेरॉइड होता है, मैंने आपको बताया था, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आपका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो हमें बताना है कि मून के सरफेस में क्या जो है फीचर्स हैं मून के सरफेस के। नो वाटर, ये भी ठीक है। इनफ एयर, इनफ एयर तो है नहीं, वहाँ पे एयर ही नहीं है। नो वाटर, वाटर तो नहीं है, चलो ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। डीप क्रिएटर्स और हाई माउंटेन्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमें आंसर लग रहा है। बाकी आगे चेक कर लेते हैं। नो एयर, नो ग्रेविटी, नो वाटर, पर लेकिन हमें जो है बस सेकंड पॉइंट ठीक लग रहा है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में ज़्यादा चीज़ें हैं। नो एयर, नो ग्रेविटी, स्मूथ सरफेस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चल। Our Earth is round like a globe. There is actually no up or down on the Earth, and it's just a relative. We the people of India actually stand on the surface of Earth. ये अर्थ है और इंडिया के पीपल यहाँ पे स्टैंड करते हैं। इन रिलेशन अपसाइड डाउन टू द पीपल ऑफ, तो मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना के जो लोग हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आपका आंसर होगा। अर्जेंटीना के लोग अपने आप को यहाँ समझते हैं और इंडिया वाले यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनीता इन स्पेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन, तो सुनीता इन स्पेस वाला जो चैप्टर है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। एवरीडे चैलेंजेस, रोजमर्रा की चुनौतियों, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। रियल लाइफ इंसिडेंट, ये भी नहीं है कि रियल लाइफ की कोई कहानी बताई हो। रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर यही होगा कि जो रियल पीपल के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि जब सुनीता चावला जो है स्पेस में गई थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया कि अर्थ कैसी लगती है और हम स्पेस से कैसी लगती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्पना चावला एंड इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, हमें याद रखना है वो इंडियन अमेरिकन जो है एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, और वो मरी कब थी, जिनकी उनकी डेथ कब हुई थी स्पेस शटल में, कौन सी 2003 में, कौन सी ईयर में हुई थी, 2003 में। आगे चलते हैं। शूटिंग स्टार इज ए स्टार, ये तो नहीं है। कॉमेट भी नहीं है। मीटेरोइड है, एस्ट्रॉइड नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा था, मीटेरोइड पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड उल्का इसका आंसर होगा। अब चलते हैं। द प्लेनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन अवर स्मॉलर सोलर सिस्टम, हमें ऐसे प्लेनेट का नाम बताना है जो हमारी अर्थ से छोटा है। तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन है, बट लेकिन मैंने आपको जो है अभी ऑप्शंस में बताया था कि अर्थ से छोटा कौन सा है। देखो, आप इधर देख पा रहे हो, सबसे छोटा अर्थ से, आप अर्थ का मीटर देख रहे हो कितना है, 6371, 6371 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ जो आप जब आप ऑप्शंस में देखोगे तो पूछा है कि इसमें कौन सा जो आपका प्लेनेट है वो अर्थ से स्मॉलर है हमारे सोलर सिस्टम में, विच इज स्मॉलर देन अवर। इसको हिंदी में बता देता हूँ, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। ठीक है, पृथ्वी से छोटा ग्रह बताना है हमें, तो पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा होगा, मार्स होगा या मरकरी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मरकरी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मरकरी। यहाँ मैंने बताया मरकरी, तो इसका आंसर आपका मरकरी होगा। आगे चलते हैं। और शूटिंग स्टार, ये भी सेम क्वेश्चन है जो 2011 का, तो उसका आंसर भी मीटेरोइड ही होगा। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो हमें फीचर्स जो मून के फीचर्स बताने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नो वाटर, इनफ एयर, हाई माउंटेन्स, ये तो नहीं है। नो एयर, नो ग्रेविटी, स्मूथ सरफेस, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, तो पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़, ये सही है। वहां पे ना तो पानी नहीं है और जो ऊंचे पहाड़ हैं और गहरे गड्ढे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो ट्रॉप कैंसर, तो इसको ये जो है इस क्वेश्चन की हिंदी बता देता हूँ। तो कर्क रेखा जो है
निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका है कि स्टेट ऑफ थ्रो विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो ये हमारे इंडिया का मैप है, और ये कर्क रेखा है जो जा रही है, ये जो जा रही है कर्क रेखा है। ठीक है। और ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बट लेकिन आपको ये ऐसे याद नहीं रहेंगे, तो मैं जो है आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आप एग्जाम में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है लर्न करने के लिए। गुजरात राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। तो गुजरात में गुज जो है, ये सारे आप देख रहे हैं मैंने रेड कलर से इसको कर रखा है। तो ये स्टार्टिंग में आप अगर याद कर लेते हो तो आपको याद रहेगा कि जी ओ जी से गुजरात है, आर ए जी से राजस्थान है, एम ए डी से मध्य प्रदेश है, सी एस से जो है छत्तीसगढ़ है, जे से झारखंड है, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल है, टी से त्रिपुरा है, और एम से मिजोरम है। तो ये आपकी जो है ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए, जो आप ट्रॉपिक कैंसर्स की जो स्टेट है वो याद कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ये वाला। देखो, गुजरात राजा, ठीक है, एम से, ये देखिए, ये एम डी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो गुजरात राजा मेड चीफ जस्टिस विन दी मीटिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो, आपको याद रहेगा, क्योंकि और किसी में जो है ये ट्रिक काम नहीं आएगी, आपको ये जो है हेल्प करेगी इसमें। तो अभी इस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आगे के चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब चैप्टर्स जो है अभी आगे के चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जब तक है आप मेरी वीडियो पे बने रहिए, और आगे जो है मैं आपको ट्रेन वाले और स्पीड वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप तैयारी करते रहिए, और जब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।